आप अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कोई युवा भी सोच नहीं सकता 42 किलोमीटर और वो भी 72 साल की उम्र 72 साल की उम्र में बुजुर्ग भगवान का नाम लेते हैं, मंदिरों में जाके कीर्तन करते हैं, चारपाई पे पड़े पड़े कहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, ए भगवान मुझे उठा ले। लेकिन ये फ्रांस में दौड़ेंगे। 2024 में क्वालिफाई किया है इन्होंने फ्रांस के लिए। फटे जूते हैं पैरों में, क्या आपके पास जूते भी नहीं है? नहीं है। ये देख लीजिए, पहनने के लिए जूते नहीं है। कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे दौड़ेगा इंडिया। अब आगे से इनको फटे जूते कभी नहीं दिखेंगे इनको पैरों में, बिल्कुल। ये सरकार का प्रशासन का काम आपने गोद लिया और इन मैले कपड़े में और इन फटे जूतों में कैसे फ्रांस जाएगा खेलने के लिए। कृषि मंत्री से मिले थे, सांसद से मिले, रणबीर से भी और अनिल बेल से मिले थे, खट्टर साहब से मिली, कोई आर्थिक सहायता नहीं है। अभी जाते हैं जब वो पाते ही नहीं, बोले चंडीगढ़ गया, ऐसे टरकाने की कोशिश करते हैं। तो विकास सरपंच ने जिम्मा उठा लिया, आपको गोद ले लिया, कैसा लगता है? ये बहुत अच्छे बेटे हैं, मेरे बेटे ही हैं, जब मेरे को इतनी मदद कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को शिक्षा मिले आगे हैं। तो क्या तिरंगा फहराएंगे रहेंगे जी, तिरंगा जरूर फ्रांस में? हाँ, हिम्मत रखते हैं जी। मेरे जी डाइट है 1 किलो घी, ये दूध और 250 ग्राम घी और चने, सुबह शाकाहारी सब, ये नहीं। भारत के लिए हिम्मत है राम हिमाती। क्या बात है, हिम्मत का राम हिमाती होता है। तो घोड़े जैसी शक्ति जी, क्या बात। ये देख लीजिए, ऐसे चलते हैं। जीतने वाले को तो दुनिया देखती है, मैंने तो हारने वालों को देखा कि ये क्या करने वाले हैं आगे जाके। तो उम्र का तकाजा देखो इनका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम आपको एक ऐसा बुजुर्ग इंसान दिखाएंगे, आप अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे, उम्र सुन के भी हैरान रह जाएंगे। और वो 42 किलोमीटर लगातार दौड़ते हैं, यानी कि कोई युवा भी सोच नहीं सकता कि हम 42 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे। 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 500, 1500 या 2000 या 4000 तक तो जमती है दौड़। लेकिन 42 किलोमीटर और वो भी 72 साल की उम्र, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। 72 साल की उम्र में बुजुर्ग भगवान का नाम लेते हैं, मंदिरों में जाके कीर्तन करते हैं और चारपाई पे पड़े पड़े कहते हैं कि भगवान मुझे उठा ले, ए भगवान मुझे उठा ले। और 50 बीमारियां लग जाती हैं बुजुर्ग इंसान को। लेकिन ये फ्रांस में दौड़ेंगे। 2024 में क्वालिफाई किया है इन्होंने फ्रांस के लिए। और ये फ्रांस में 42 किलोमीटर दौड़ के लिए फ्रांस पहुंचेंगे। और अहमदवास खेड़ा लुहारू विधानसभा क्षेत्र में आता है इनका, और नाम है इनका रामफल, और उम्र 72 वर्ष। आप सोचने पे मजबूर होंगे कि 72 साल की उम्र में ये बुजुर्ग इंसान 42 किलोमीटर दौड़ता कैसे है। तो इनसे जानेंगे सारी बात। और आप भी सोचने पे मजबूर होंगे, जो 72 साल के हैं या 60 साल के हैं या 65 साल के हैं या 80 साल के हैं, तो आप सोचने पे मजबूर होंगे कि ये बुजुर्ग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं और क्या पहनते हैं, और इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इतने ताकतवर कैसे हैं, जो 42 किलोमीटर लगातार बिना थके बिना रुके घोड़े की तरह दौड़ते हैं ये। जी रामफल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, फटे जूते हैं पैरों में, क्या आपके पास जूते भी नहीं है पहनने? नहीं है जी, आर्थिक सहायता बहुत नाजुक है जी। आर्थिक सहायता नाजुक है। हाँ जी। एक जूता निकाल के दिखा दीजिए थोड़ा सा तस्वीर में। आप जूता निकाल दीजिए। मेरे साथ सरपंच साहब विकास भी बने हुए हैं, पिछोपा के सरपंच ही है, ये भी मेरे साथ बने हुए हैं। इन्होंने जिम्मा उठाया है, इन्होंने बीड़ा उठाया है इस बुजुर्ग रामफल का, पूरा खर्चा उठाने का और फ्रांस में खिलाने का। ये देख लीजिए, पहनने के लिए जूते नहीं हैं। हमारा देश, ये फटे हुए मोजे, अगर कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे दौड़ेगा इंडिया। ये रामफल की कंडीशन है। 72 वर्षीय बुजुर्ग, और जोश और जुनून हौसला देखिए इस बुजुर्ग में। युवाओं की भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है ये बुजुर्ग, और बुजुर्ग इंसान उनको भी कहीं ना कहीं हौसला देता है। और इनका हौसला देखिए, फ्रांस जाएंगे खेलने के लिए इन जूतों के साथ। ये देख लीजिए। तो क्या हमारी सरकार, क्या हमारे नेता इस तरीके के प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे क्यों नहीं आते, ये हम सोचने पे मजबूर हैं। लेकिन सरकार आए या ना आए, प्रशासन आए या ना आए,
लेकिन हमारे देश में सोशल वर्कर और सोशल सेवा करने वाले बहुत ऐसे इंसान हैं हमारे देश में, बहुत ऐसे इंसान हैं हमारे देश में जो समाज सेवा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमें पिछोपा के विकास सरपंच मिले हैं। मैं उनको सलूट करता हूं क्योंकि उन्होंने इस बुजुर्ग को किसी जगह ये दौड़ कर रहे थे तो उस समय इन्होंने देखा वास्तव में ही इस बुजुर्ग को निहायत ही ज़रूरत है जूते की, चप्पल की और आर्थिक सहायता की, तो ही ये देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप ये जो आवाज़ उठाने में मेरी मदद कर रहे हो। देखो, एक बुज़ुर्ग है और उनके जूते, फटे मोजे सरकार कोई सहायता नहीं कर रही। और मैं तो ये चाहूँगा कि अब आगे से इनको फटे जूते कभी नहीं दिखेंगे इनको पैरों में। यानी कि आपने गोद ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार का, प्रशासन का काम, आपने गोद लिया इसको। ये तो जी सरकार तो कुछ करेगी नहीं, लेकिन मैंने एक बहुत ही गरीब तबके से हूँ और भगवान की दया से आज कुछ है, तो मेरा दिल करता है कि मैं भी कुछ करूँ इनके लिए। और इनके लिए मैं जो कुछ करूँगा, तब कि आगे से फटे मोजे और जुराब और जूते तो इनके मिलेंगे नहीं, और आगे से इनके जो पहनने का ढंग है वो भी अलग से करूँगा। और मेरी सरकार को छोड़ के इनके हलके में राजवीर फर्टियाँ हैं, वो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। उनसे गुजारिश करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि इन जैसे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी वो सहायता करें। सरकार कुछ करेगी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। विकास जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। ये वो शख्स हैं विकास जो किसी का दुख दर्द नहीं सहन कर सकते, चाहे कोई कुछ कहे, लेकिन समय पे जो काम होता है, जो काम आता है, वो भगवान का रूप होता है। इस बुजुर्ग के मैले कपड़े हैं और इन मैले कपड़े में और इन फटे जूतों में कैसे फ्रांस जाएगा खेलने के लिए, तो ये आप तस्वीरों में देखते हैं। ये है हमारा देश इंडिया। तो विकास सरपंच का मैं धन्यवाद करता हूँ। इनसे और जानने के साथ साथ जी, इतना कंडीशन डाउन आपकी, तो किसी ने आज तक मदद, सरकार, प्रशासन, डीसी, एसपी, डीएसपी, मंत्री, संतरी कुछ नहीं किया जी। कृषि मंत्री से मिले थे, सांसद से मिले, धर्मवीर से भी, और अनिल बेरी से मिले थे, खट्टर साहब से मिले। कोई आर्थिक सहायता नहीं है। कोई आर्थिक सहायता नहीं। बुजुर्ग रामफल खुद अपने मुख से बयां कर रहे हैं, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली अब तक इनको। कभी किसी पे आस है? धर्मवीर सांसद से मिले और अनिल बेरी से मिले। अच्छा, उन्होंने खट्टर साहब से मिल लिया, अनिल बेरी से मिल लिया, कृषि मंत्री से मिल लिए, धर्मवीर से मिल लिए, सबसे मिल लिए, डीसी से मिल लिए, लेकिन क्या कहा उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाओ, वो ले लिए नंबर। कभी फिर आर्थिक सहायता करने का है नहीं, फिर जाते जी बोलिए। अभी जाते हैं जब वो पाते ही नहीं, बोले चंडीगढ़ गया, ऐसे टरकाने की कोशिश करते हैं जी। विकास जी, मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, ये खेलने का जुनून और जोश, यानी कि वो कहते हैं ना आपके पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है, मैले कपड़े हैं आपके पास, फटे जूते हैं और आप फ्रांस खेलने का सपना देख रहे हैं, तो ये मतलब कैसे हो पाएगा? मतलब क्यों, कैसे कर पाओगे? कोई कहीं पर्सनल ऐसे बैठे थे जैसे कर्जे वाहन पकड़ेंगे पैसे, और क्या करेंगे जी? है तो विकास सरपंच ने जिम्मा उठा लिया, आपको गोद ले लिया, कैसा लगता है? जी, ये बहुत अच्छे बेटे हैं, मेरे बेटे ही हैं, जब मेरे को इतनी मदद कर रहे हैं। हैं ये अपने भाई बच्चों को शिक्षा मिले आगे। हैं तो क्या तिरंगा फहराएंगे? फहराएंगे जी तिरंगा जरूर, फ्रांस में? हाँ, हिम्मत रखते हैं जी। 42 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाए। हाँ, हिम्मत रखते हैं जी। अभी हम डेली कर 42 किलोमीटर दौड़ते कैसे हो आप? इतनी एनर्जी कैसे? वाइज एक सेटअप रखना पड़ता है। मेरे जी डाइट है 1 किलो घी, ये दूध और 250 ग्राम घी और चने, सुबह शाकाहारी सब, ये नहीं। अच्छा, ये खाने पीने का कहाँ से मिलता है आपको? कहीं खाना पीना तो है अपनी 2.5 किलो, उसमें अपनी गाय रखता हूँ हैं, और बादाम ले आता हूँ। कुछ पेंशन से बुढ़ापा वृद्ध, इसी गुजारा करते हैं। कहीं रेस होते वहाँ चले जाते हैं, जैसे बेटे ने कल आर्थिक सहायता कर दी, ऐसे कहीं 2100 रुपये मिल जाता है, कहीं 5100 ऐसे। और लेकिन खेलेंगे इंडिया के लिए? हाँ, खेलेंगे जी, भारत के लिए खेलेंगे। हिम्मत राम हिमाती। क्या बात है, हिम्मत का राम हिमाती होता है। ये वो बुजुर्ग है, देख लीजिए, ये कहते हैं कि गाय रखता हूँ और उससे थोड़ा सा दूध 1 किलो मिल जाता है मुझे, और पेंशन मिलती है बुढ़ापा, उससे बादाम, और ये गेम करते हैं, गांव-गांव में गेम होते हैं, वहाँ से कहीं 2100, कहीं से 1100 और कहीं से 5100 भी मिल जाते हैं, कहीं से 11,000 की ताल लग जाती है और कहीं से 500 रुपये भी लेके आते हैं।
उनसे ही अपना गुजर बसर करके और लंबी छलांग मारने के चक्कर में हैं। अगर वास्तव में इस जगह सरकार काम आती, प्रशासन काम आता, हमारे नेता काम आते, तो आज इस बुजुर्ग कोई न कोई हमारे देश का झंडा फहरा चुका होता। और ये बुजुर्ग, हम झंडे की नहीं कहते, चलो नहीं फहराता, लेकिन हमारे देश में जितने भी लोग बुजुर्ग सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जो चारपाई पे पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता, युवाओं को मोटिवेशन मिलता। 42 किलोमीटर आप पैदल नहीं चल सकते, बहुत लंबी होता है, और ये दौड़ के चलते हैं 42 किलोमीटर। तो घोड़े जैसी शक्ति जी, क्या बात है, क्या बात है। ये देख लीजिए, ऐसे चलते हैं, जोश और जुनून देख लीजिए। तो विकास जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, आपने इनको कहाँ देखा? मैं यहाँ पे मैं डियरिया गांव में मैच हो रहे थे। उन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा भाई जीतने वाले को हर कोई सम्मानित करता है। फिर मैंने देखा उम्र के लिहाज से और स्टेमिना के हिसाब से भाई हारने वाले कौन बंदे हैं। जीतने वाले को तो दुनिया देखती है, मैंने तो हारने वालों को देखा कि ये क्या करने वाले हैं आगे जाके, और उम्र का तकाजा देखो इनका। फिर मैंने बोला कि भाई जो हारे हैं उनको भी मैं सम्मानित करूँगा, न कि जीतने वालों को भी, सब बराबर रखूँगा, क्योंकि जो हारे हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा कि हम आगे से फिर से जाएं इस उम्र में। और फिर मैंने इनको देखा, इनके बारे में जान पहचान की, तो एक बहुत दुख हुआ कि देखो इतना कुछ एक यंग जनरेशन का लड़का नहीं कर सकता। जो भी बोलता है स्पोर्ट्समैन हो, तो वो इतनी लंबी रेस नहीं लगा सकता, चाहे कोई भी हो। और इनकी स्टेमिना को देख के मैंने सोचा कि भाई इनकी मैं कुछ हेल्प करूं। और मेरे ख्याल से हर उस आदमी को, हर मजबूर इंसान की मदद करनी चाहिए जो सक्षम है, और व्यर्थ का पैसा खराब करें उससे अच्छा है कि इंसान की मदद कर दो। जी, तो ये विकास सरपंच बने मेरे साथ, तस्वीरों में देख लीजिए। आप कुछ भी सोचे, कुछ भी कहें, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। तो खुदा ने विकास सरपंच को भेज दिया है। बाबा रामफल, कुलवारू विधानसभा क्षेत्र, जाति से जोगी, स्वामी यानी कि ब्राह्मण। चलो ब्राह्मण वैसे हमारे कुल देवता होते हैं, और तो आपकी कोई अभी कोई काम नहीं आया, सिर्फ विकास को छोड़। विकास आया बेटे, ये विकास मेरा बेटा ही है, इसने कुछ आर्थिक सहायता करेंगे या मेरे को आगे बढ़ाने को गोद ले लिया। हाँ, गोद ले लिया बेटे, फ्रांस तक पहुंचाएंगे। फ्रांस तक पहुँचाएंगे। हाँ बेटे, यही मेरे पुत्र हैं। अच्छा, कैसा लगता है आपका, ये इन्होंने विकास ने इतनी मदद करी। चलो आप सब जगह हिम्मत हार गए। रात को सपने में यही देखता है मेरा बेटा, ये मेरे को वहाँ तक स्टेज पर पहुँचाएगा, मदद करता है मेरी। है नहीं तो सपना अधूरा रह जाता, सपनों धरा रहता है कि कौन टिकट बनवाएगा, कौन भेजेगा। ये। क्यों? हाँ जी, तो ये बाकी आप दौड़ करते हैं गांव में, रोज कर लगाते हैं? हाँ रोज नहीं, 5 किलोमीटर डेली। 5 किलोमीटर। हाँ, तो अभी आपने कितनी रेस जीती है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर 10। कौन सी? ये मैराथन है। हाँ, बेंगलोर भी। बेंगलोर कितने किलोमीटर की? 21 किलोमीटर। ओके। और यहाँ धर्मशाला, भोपाल, गुवाहाटी, यहाँ पे कितने कितने किलोमीटर की? यहाँ भी 21 है थी। ओके। और हाँ, सभी जगह 21 या 10 भी हो जाती है कई जगह। मैराथन बोलते हैं 5-6 स्टार्ट होती है। ओके। 5-6-10, फिर मान लो 21, 42 लास्ट है। 42 तो 26 मील बनती है। 42 26 कोस बनते हैं 42 किलोमीटर में। और ये इंडिया के अंदर ये बुजुर्ग 21 किलोमीटर में कई जगह पहला इनाम लेके आ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी की नज़र में नहीं आए। और पहली बार कोई शख्स मिला है इनको विकास के रूप में, जो इनकी मदद करेगा और इनको फ्रांस तक लेके जाएगा। और मैं कहता हूँ, बुजुर्ग के मैले कपड़े हैं, फटे जूते हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इन जूतों में कैसे फ्रांस पहुँचेगा। ये देख लीजिए, मोजे फटे हुए आज इस बुजुर्ग की, ये बद से बदतर हालत है। और लेकिन सपना है कि फ्रांस में खेलूं और इंडिया का, देश का नाम करूं। क्या? हाँ जी, देश का नाम करूँ। तिरंगा ला रहा हूँ वहाँ ओलंपिक में, सब पूरे वर्ल्ड में। इस बच्चों को भी शिक्षा मिले, बुढ़ों को भी। देखो इतनी उम्र में अपनी हिम्मत रखता, हिम्मत राम हिमाती। हिम्मत रखनी चाहिए आदमी को, हार जीत नहीं सोचना चाहिए। सबक सिखाती है हार भी, बढ़ते रहना चाहिए। मोहम्मद गौरी देखो 17 बार हारा पृथ्वीराज से, और 17वीं बार जीता। एक मकड़ी चढ़ती हुई ऐसे द्वार पर उसको देखता है, गिरती रही, चढ़ती रही। हौसले बुलंद, हौसले बुलंद। हाँ जी। और हौसलों को कहीं ना कहीं पंख लगा दिए
सरपंच विकास। हाँ हाँ, विकास ने लगा दी, मेरे बेटे को उड़ान बढ़ा दी। इनका मैं बहुत आभारी हूँ। तो जो आपकी वाइफ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो ताई जी, हाँ, वो क्या करती वो आंगनबाड़ी में हेल्पर है। हैं? ओके, हाँ। खाना बनाती हैं हाँ, वो? खाना बनाती है। वो भी अपने गुजर बसर करती हैं, यानी कि खाना बनाने वाली हैं आंगनवाड़ी में, थोड़ा बहुत वहाँ से मिल जाता है, वैसे अपना परिवार चला रहे हैं। और हम बताते चले, इनके 2 बेटे ज़रूर हैं, लेकिन वो इनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें 2 एकड़ में 2 बच्चे हैं, उम्र भी काफ़ी है, उनको भी नौकरी नहीं मिली, ना कोई सर्विस मिली। वो छोटा मोटा बटाई बूटी पे लेकर थोड़ा मोटा अपना काम चला पाते हैं, लेकिन इतने सक्षम वो भी नहीं है कि पिताजी को हम इतनी मोटी डाइट दे दें और फ्रांस पहुंचा दें और वहाँ खेलों में हम खर्चा उठा पाएँ। क्या इतने समर्थ तो आपके बेटे? ना, मैं खुद ही अपने ऊपर निर्भर हूँ। मैं खुद अपना चलाता हूँ खर्चा, खाने पीने का, कहीं जाने का भी। जैसे गांव में दौड़ होती है, जैसे आज ये मेरा बेटा मिल गया, इन्होंने मेरे को इतना कर दिया। तो पहली बार एक अच्छा इंसान मिला। हाँ, पहले बार। मैं तो बहुत ही किस्मत से मेरा इनका कोई सहयोग था, पिछले जन्म का लगाओ, ऐसे होता है। तो नेताओं की कुर्सी पर इनको क्यों नहीं बैठा देते लोग? ये नेता हूँ तो वहाँ तो बिकता है ना सब कुछ। अच्छे इंसान को तो आज पीछे धकेलते। देख लो, अभी मैं इतनी उम्र में ऐसे कर रहा हूँ, ये सभी मंत्रियों से मिल लिया, जेपी दलाल से मिल लिया, जो हमारा हाजिर उससे है, वहाँ मेरे गांव में आए थे। बोले क्या था, वो अभी दौड़ता है। मैं बोले मर ही जाता तो मैं दौड़ता ही नहीं, मर्डर ले गया था मैं सभी। फिर बोला था वो आना अकल कोठी पर गया, तो वो नहीं बोला चंडीगढ़ है, ये बोले चंडीगढ़ जाऊँ। ऐसे अभी इतना खर्चा नहीं आपके पास? हाँ, नहीं, वहाँ भी क्या, जब भी उसी टाइम आर्थिक सहायता देनी थी, जिताऊ जी आपको ले 50,000 रुपया या कुछ है। अगर ये विदेश में होता बुजुर्ग, तो आज ये देश को 4 चांद लगा होता, क्योंकि बुजुर्ग में विदेशों में 80-80, 50-50 साल के बुजुर्ग भी सीनियर सिटीजन, सरकार बोलती ज़रूर है सीनियर सिटीजन, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं है। इस बुजुर्ग ने इतने हौसले बुलंद हैं और हौसलों को कहीं का पंख दिया है विकास सरपंच पिचोपा ने। विकास जी, ऐसा वाकया शायद ही पहली बार हुआ है आपके पास, इतना बुजुर्ग और इतने हौसले, लेकिन किसी ने, यानी कि हीरे के परख जोरी जानता है, तो शायद ही किसी नेता ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इनको पहचान नहीं पाए। वो आज तक सबके दरवाजे पे, दहलीज पे नाक रगड़ चुके हैं ये बुजुर्ग। ये पहचान तब होती जब इलेक्शन होता। बगैर इलेक्शन के तो देखो कीड़ी मकोड़े मानते हैं, और जब इलेक्शन होता है ना, तो कहते हैं ना, एक कीड़ी हाथी को भी गिरा सकती है, तो एक वोट किसी को भी हरा सकता है। उस टाइम पे गधे को भी बाप बना लेते हैं पॉलिटिक्स वाले। और स्पेशल उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो पॉलिटिक्स वाले जो आज हमको नहीं जानते, वो वोट की टाइम पे भी हमको ना जाने। और मैं नहीं मानता कि भाई मैं भी अच्छा हूँ, नहीं। हाँ, मैं ये सोचता हूँ मेरे हाथ से किसी का भला हो, बस। और सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी बुजुर्ग जो भी गेम में, और ऊपर से उम्र का लिहाज 72 साल, हाँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं तो 65 साल से ऊपर जो गेम करते हैं ना, उनके लिए तो डाइट का प्रबंध करना चाहिए सरकार को। और सबसे पहले होती है डाइट, और जहाँ पे वो जाए ज़्यादा ना करे ना, तो उसकी डाइट का कुछ खर्चा और आने जाने का किराया तो कम से कम दे भाई, ताकि वो आने जाने में सक्षम रहे, परिवार पे बोझ ना पड़े। और कुछ लोग बोल देंगे अब बुढ़ापा आ गया, क्या करेगा, कोई क्या करेगा, लेकिन आज इनकी हौसले देखो। अपना बोलते हैं हिंदुस्तान का झंडा लहराने की कोशिश करूँगा और लहराऊँगा। आज के दिन युवा नहीं कहता ये बात, क्यों नहीं कहता? नशा हो गया, ऊपर से पैसा ज़्यादा आने लग गया। इन्होंने जो टाइम देखा उस टाइम में तो पैसा था ही नहीं, और आज इनके पास जो कुछ हो रहा है, तो वो देखो, एक बदकिस्मती मान लूँगा, आज के दिन बीपीएल कार्ड भी उन लोगों के मिलेंगे जिनकी कोठी खड़ी होगी। और आज ये जो आदमी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो माली हालत से बिल्कुल कमज़ोर हैं, और वो किस में आगे जर्नल कैटेगरी में, वो अपना कुछ गुजर बसर कर नहीं सकते, और वो बेचारे इतने गरीब है ना, बस वो अपना रोना रो सकते हैं सरकार के सामने। और सरकार क्या करती है, करेंगे तब वाली बात है, कोठी पे आ जाना, चंडीगढ़ आ जाना, जाने के बाद मिलना नहीं। ये क्या होता है कि दिलासा देना होता है, पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करना, कुछ करके दिखाओ तब तो मैं मानूँ, वरना ऐसी सरकार पे तो धिक्कार है। मुझे इस सरकार की भी ज़रूरत नहीं है भाई, मुझको ज़रूरत उस इंसान की है, उस जो किसी की गरीबी की देखे, किसी की मजबूरी देखे, बेसहारा को सहारा दे, वो सरकार से ही है। हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो दिलासे दे। तो बाबा, सुबह की डाइट कितनी होती है गरीब आदमी में? फिर भी मैं, आप गरीब हैं, निहायत ही गरीब हैं,
तो थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाता है। अब तो चलो विकास सरपंच आपको मिल गए, बादाम वदाम दे के आपका बंदोबस्त करेंगे। तो सुबह की डाइट में क्या लेते हैं? सुबह आधा किलो दूध, 100 ग्राम ये बादाम, 100 ग्राम चने और अपनी खिचड़ी, देसी खाना, बाजरा। ताई जी 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम घी और 100 ग्राम चने और आधा लीटर दूध आप खा लेंगे क्या इस उम्र में? खा लेंगे जी, इतना आधा लीटर दूध पी लोगे? आधा लीटर पी लूंगी। अच्छा 100 ग्राम घी खा लोगे सुबह एक दूध के साथ? मतलब दूध में मिला के? हाँ। देखो ये मैं तो देखा तो नहीं है खा तो के। बादाम भी 100 ग्राम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप खा सकते हो आप? नहीं पाएगा इतना तो, नहीं पाएगा। नहीं पाएगा। और ये देख लीजिए हमारी दादी जी बैठी है बुजुर्ग, क्योंकि इस उम्र में इतना तो मैं भी नहीं खा सकता। सरपंच साहब आप खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका जो डाइजेस्ट करने का सिस्टम है ना, वो एक जवान लड़के से, स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा अच्छा है। तो आज इनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला? वो देखो जी, जो सम्मान इनको मिलना चाहिए था ना, मैं कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा इनको सम्मान दूँ। और इनको नहीं, जो भी 65 प्लस का बुजुर्ग है, जो सक्षम नहीं है अपनी डाइट में और आने जाने में, वो मेरे से संपर्क करे। वो अपना नंबर आप इसमें दे देना, ठीक है? कोई भी हो, कहीं से भी हो, अपने को ये नहीं है भाई कोई अपना कोई पराया, सब साथ हैं और सबका चाहिए, सबका भला हो। ध्यान से सुनते रहे ना भाई, सबका साथ और सबका विकास। बिल्कुल ना, तो वो नारा तो बीजेपी का था। अपना है सबका साथ, विकास तो मैं खुद हूँ जी। हाँ हाँ विकास आज हाँ, मैं खुद विकास हूँ। तो हमारे साथ ये सरपंच बने हुए तस्वीरों में देख लीजिए, बहुत अच्छे न्याय इंसान है, किसी के लिए कुछ भी बुरो, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। पूरे कहीं भी मेरी अगर बात देश या देश में सुन रहे हैं, अगर स्पोर्ट्समैन बुजुर्ग है 60 प्लस अगर स्पोर्ट्स कर रहा है और वास्तव में ही अगर वो वास्तव में गरीब है, उनको ज़रूरत है, आर्थिक तंगी है और वो स्पोर्ट्स करना चाहता है या कुछ करने की इच्छा है, जज्बा है, जुनून है, तो आप हम नंबर देंगे, उस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। विकास सरपंच पिछोपा, विधानसभा बाढ़ड़ा, ये नैना चौटाला का विधानसभा क्षेत्र है, मैं फिर बताना चाहूँगा। और ये दादरी चरखी दादरी जिले में आता है, नया जिला बना है चरखी दादरी और राज्य हरियाणा है। ये अडोप्ट करते हैं उन बुजुर्गों को जो देश का तिरंगा झंडा कहीं विदेशों में या अपने देश में कहीं भी फहराना चाहते हैं, उनमें जोश और जुनून है। तो ऐसे बुजुर्गों को ये अडॉप्ट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं हर तरीके से। जी चक दे इंडिया। हाँ, चक दे इंडिया। तो चक्कोगे अब की बात? चकेंगे जी, पूरा हौसला रखेंगे। क्या बात है जी? तिरंगा तिरंगा लहराएंगे जी। ओके, तो सुबह के खाने के बाद दिन में कुछ और भी खाते हैं? दिन में नहीं जी, कुछ नहीं? तो चाय भी पीते हैं? चाय भी नहीं, नशा कुछ नहीं। नशा कोई नहीं है, कोई चाय नहीं है? चाय कुछ नहीं। ओके, शाम को क्या लेते हो? देसी खाना बस अपना। शाम को भी अपनी खिचड़ी बना ली, उसमें घी अलू, जिसको मक्खन बोलते हैं बेटा, अलूनी घी, वो खाते हैं। और दूध कितना ले लेते हो? दूध भी 2 लीटर। वाह जी वाह। तो ये सभी बुजुर्गों के लिए संदेश है। अच्छा, बुजुर्ग खाटू में पड़े हैं आपकी उम्र के और वो कहते हैं भगवान आए उठा ले जाए, तो उन लोगों को क्या कहोगे? उनको ये कहेंगे जी आप नशा छोड़ो, अपना सुबह व्यायाम करो, हिम्मत रखो, आगे बीड़ी चलम होका। तो एक मेडल आपकी जेब में निकाल के दिखाइए आप थोड़ा सा। अब तक एक बात और कहता चलूं मैं, 70 मेडल जीत चुके हैं ये बुजुर्ग, 70 मेडल इनके पास हैं। लेकिन एक मेडल दिखा देता हूं इस तरीके के 70 मेडल सर 21 किलोमीटर का है जी। ओके, तो टोटल मेडल कितने हैं? 70 मेडल। हाँ जी, 70 साल उम्र, 72 की। 70 साल उम्र, 72 वर्ष उम्र है और ये 21 किलोमीटर का मेडल है। वैसे एक जेब में है इनके, बाकी 70 मेडल एक साथ लेके नहीं चल सकते। 21 किलोमीटर के कई इनके पास मेडल हैं। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं, आप हाथ में लेके दिखाइए आप इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये तस्वीरों में ये देखिए, अब कैमरे की तरफ देखिए, ये देखिए, ये वो बुजुर्ग है रामफल, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ये अहमद वासखेड़ा इनका खुद का गाँव है, लेकिन ये हार चुके हैं, यानी कि आर्थिक तंगी में ये जंग हार चुके हैं। लेकिन इनके सपनों को कहीं नहीं पंख दिया है विकास सरपंच पिछोपा, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी और हरियाणा राज्य। तो आप भी कहीं बुजुर्ग मेरी बात सुन रहे हैं, फटाफट फोन उठाइए, अपना घुमा दीजिए। अगर वास्तव में आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी मदद विकास सरपंच करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24,
जहां हर खबर मिले सच के साथ।